हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑफिशियल अपडेट आई है। काउंसलिंग से जुड़ी हर एक स्टेप को वहां पर समझाया गया है, बताया गया है और आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीज़ें आपके काउंसलिंग में लगेंगी, वो सारा का सारा मैं इस स्टेप में बताऊँगा। वैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं चीज़ों को शॉर्ट में ही बताऊँगा, फिर सेपरेट करके चीज़ों को मैं लाता रहूँगा, ठीक है ना। सो वीडियो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा और अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट्स है कि किस तरीके से आपका होगा और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले वो देखते हैं जो ऑफिशियल अपडेट आई है, यानी कि जो हमारा ऊपर से पीडीएफ आई है संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा, और उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट है जो पीडीएफ आई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी के लिए विस्तृत निर्देश, यानी कि सारा का सारा यहाँ पर निर्देश टोटल दे दिया गया है। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में ही चीज़ें दोस्तों बताता चलूँगा। इसकी ये जो है लिस्ट, ये पीडीएफ है, ये फिर इसका जो स्क्रीनशॉट ले करके मैं अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। वहाँ से जाकर ये आप वहाँ से भी आप ये सब चीज़ें पा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो काउंसलिंग होगी वो किस वेबसाइट पर होगी, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं HTTP यानी कि gcup.nic.in पर होगी। इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। इसी में आपका क्या जो OTP वगैरह होगी, जो आपने मोबाइल नंबर काउंसलिंग यानी कि आपने फॉर्म भरते हुए डाला था, वो उसी नंबर पे सारी की सारी आपको OTP आनी है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी आप चीज़ें रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख लीजिए, एक संदेश ऐप के बारे में भी बताया गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप संदेश ऐप पे भी पा सकते हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर सिंपल सा बता दिया गया है कि इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी। यहाँ पर और भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको यहाँ पर 250 रुपये जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है ना। जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब आपको 250 रुपये पड़ेंगे, यानी कि काउंसलिंग के लिए जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 3 बजे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पर आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या नीड होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो प्रवेश पत्र हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये और दोस्तों ये सब होगा। और ये सब इनकी आपको क्या करना है कि फाइनल प्रिंट आउट, जो प्रिंट आउट है इसका भी आप रखे रहिएगा अपने पास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप बता दिया गया, देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपकी काउंसलिंग होगी दोस्तों, टोटल आपके 9 चरणों पर काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है ना। और ये भी याद रखना कि कोई भी चरण आपका ऑफलाइन नहीं होगा। इसके साथ साथ जब भी दोस्तों आप क्या करवाएंगे कि आप काउंसलिंग के टाइम आपको ये सारे के सारे, यानी कि आपको भी रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट होंगे, चाहे OBC SC ST EWS जिससे भी होंगे आपका, या फिर दिव्यांग हैं या फिर सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं, कुछ भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी सर्टिफिकेट आपको रखनी पड़ेगी। कब दोस्तों? अभी नहीं दोस्तों, आपको ये सब रखनी ज़रूरत पड़ेगी आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर दे दिया गया सारा का सारा किस तरीके। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आपको जब काउंसलिंग के टाइम आपको दोस्तों ये जो रोल नंबर वगैरह, आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ये सब भरना पड़ेगा, वहाँ पर आपको जन्मतिथि सब भरनी पड़ेगी दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा दोस्तों। जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। ये सारी की सारी आप आप पढ़ भी लीजिएगा। मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट भी कर दूंगा, वहाँ से आप भी पढ़ पाएंगे। इसके बाद मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। कि आपको देखिए, पहली बार जब आपको 3 चरणों तक, तो आप देखो 3 चरणों तक आप अनलिमिटेड कॉलेज और सीट भर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप चौथे चरण से जो हमारे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे उनकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ से एक पॉइंट और बता देता हूँ, जैसे कि सपोज आपने पहले क्या कर दिया, आपके धोखे से अदर स्टेट हो गया है, यूपी डोमिसाइल नहीं दिखा रहा है दोस्तों, आपकी काउंसलिंग चौथे चरण से ही स्टार्ट होगी। इस बात का दोस्तों याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों चौथे राउंड के बाद आप दोस्तों, आपकी जो चॉइस जो फिल होगी वो लिमिटेड होती जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि चतुर्थ और पंचम चरण में आपको कितने, केवल 10 चयन, आपको 10 विकल्प मिलेंगे। और इसके बाद जो सबसे लास्ट होंगे छठवें और अंतिम चरण में, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, छठवें और अंतिम चरण में दोस्तों केवल आपको एक एक जगह लॉक करने को मिलेगी। तो दोस्तों आप काउंसलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करवाइएगा। इसके साथ साथ जब दोस्तों आप फ्री फ्लॉट का भी ऑप्शन आता है। अगर आपको जैसे सपोज है कि आपको ट्रेड पसंद आ गई है, जगह भी पसंद आ गई है, कॉलेज भी पसंद आ गया, तो आप फ्रीज कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे दूसरी जगह दूसरा कोई कॉलेज मिले, उसके लिए भी इसके लिए आपको फ्लॉट करना होगा। ये किस तरीके से होगा इसका मैं आपको पार्टों में वीडियो देता रहूँगा। आपको जैसे कमेंट्स आते जाएंगे वैसे मैं देता रहूँगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों। इस पॉइंट को आप देख लीजिए, ये पॉइंट नंबर हमारा 2 है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया दोस्तों, ये देख लीजिए। इन्होंने ये बताया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स, देखिए पहले तो आपको SC ST है, इसके अंदर जैसे आप हैंडीकैप हैं या फिर दिव्यांग हैं, ठीक है, दिव्यांग हैं या फिर कोई सैनिक आश्रित हैं। अगर दोस्तों आपके पास प्रमाण पत्र है तो ठीक है, अगर आपके प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ये आपका जो ये क्राइटेरिया ये आपका हट जाएगा
और आप ओरिजिनल उस पर आ जाएंगे। जैसे आप SC/ST हैं तो SC/ST बन जाएंगे। अगर आप जैसे SC/ST और दिव्यांग भी हैं तो आपको दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तभी आपको माना जाएगा, नहीं तो फिर आपकी जो कास्ट होगी उसी में आप रहेंगे। और अगर सपोज ये भी आपके पास नहीं तो आपकी जो काउंसलिंग होगी दोस्तों वो जनरल के आधार पर होगी। ये इस बात को आप ये दोस्तों याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप जनरल से इसमें नहीं ट्रांसफ़र हो सकते, इस तरीके से आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए डोमिसाइल स्टेटस, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको चौथे चरण से आपको काउंसलिंग करवानी होगी। एक पहले, दूसरे और तीसरे चरण में आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। इस बात का भी याद रखिएगा दोस्तों। जो हमारी सीट लॉक करने की फ़ीस है वो दोस्तों 3,000 रुपये, इस बात का भी याद रखिएगा। और भी जो शुल्क संबंधी विवरण है आप इस वेबसाइट से भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो हमारी है जो 3,000 रुपये ये तो ऑनलाइन जमा हो जाएंगे। इसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जैसे इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप जैसे अब जो एडमिशन के टाइम होगा तो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला होगा तो लगभग 8,000 रुपये जो आपका, तो वो आपके कॉलेज में ही जमा होगी या फिर ऑनलाइन भी जमा हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारा का सारा आपका होगा। डॉक्यूमेंट सारे दोस्तों सारे प्रिपेयर रखिएगा। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो सारा का सारा आपको हटा दिया जाएगा, आपको वहाँ से वंचित किया जा सकता है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दोस्तों शॉर्ट में देता रहूँगा। ये सारी की सारी मैं PDF में अपने इंस्टाग्राम पर भी दे दूँगा। प्लीज़ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी काउंसलिंग से संबंधित हो वो देता रहूँगा। अभी एक P1 PM पर मैं आपको लाइव आने वाला हूँ, वहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ आप सभी लोग जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों जो भी हैं न्यू स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी आप जानना है आपको तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट पर बहुत ज़्यादा जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जुड़कर वहाँ भी आप अपने क्वारीज़ को मैं आपको सॉल्व करूँगा आपकी क्वारी। थैंक यू दोस्तों।